बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। ओवरऑल अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड जो है ये बुलिश है और ये वीक जो एंड हुआ है इसमें गोल्ड ने कदरे बियरिश मूवमेंट जो है वो शो की है। ताहम जब तक गोल्ड की प्राइस 2150 के ऊपर है हम गोल्ड को बियरिश कंसिडर नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि इससे पहले जो मैंने ट्रेडिंग व्यू पे वीडियो गोल्ड को फोरकास्ट किया था तो उसमें ये वाला चैनल जो है ये हमने ड्रा किया था, ये वाला चैनल। और इस चैनल के एतबार से हमने देखा था कि प्रेजेंटली गोल्ड जो है इस चैनल की जो अपर ट्रेंड लाइन है इसको प्रॉपर रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहा है। सो नेक्स्ट वीक यानी कि ये वीक जो अभी एंड हुआ है इस वीक में अगर हम देखें तो गोल्ड ने प्रॉपर इस चैनल की अपर ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ली या उसको रिजेक्शन मिली, बट जो गोल्ड की क्लोजिंग है वो अभी तक 2150 के ऊपर ही है। अब ये अगर आप देखें तो ये एक हाई लगा था, वीकली टाइम फ्रेम है ये। यहाँ पर हाई लगने के बाद प्राइस जो है ये डाउन आई और इसने डाउनवर्ड क्लोजिंग दी। और एक तो अभी ये वीक एंड हुआ है जिसकी ये वाली कैंडल है, और इससे पहले जो वीक एंड हुआ था उसने इस कैंडल के हाई को अप साइड को ब्रेक किया था। और ये हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ना, ये एक हाई लगा है और इस कैंडल ने इसको अप साइड को ब्रेक किया। और अब जो वीक एंड हुआ है इस वीक ने क्लोजिंग जो है वो 2150 के ऊपर ही दी है। अगर क्लोजिंग इसके नीचे आ जाती तो फिर हम एक्सपेक्ट करते कि गोल्ड की प्राइस जो है मज़ीद डाउन आ सकती है। अभी तक गोल्ड जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्प्लिकेटेड है। हम गोल्ड को बियरिश कंसिडर नहीं कर सकते जब तक गोल्ड की प्राइस 2150 के ऊपर है। तो हम नेक्स्ट वीक अगर गोल्ड की कोई डे की कैंडल या H4 की कैंडल 2150 के नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर हम गोल्ड को बियरिश कंसिडर कर सकते हैं। ये था वीकली टाइम फ्रेम, और वीक के अकॉर्डिंग हम गोल्ड को देख रहे थे। अभी हम इसको देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि डेली टाइम में हमें जो है गोल्ड किस तरीके से नज़र आ रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी आपको मैं लास्ट वीडियो में ये बता चुका हूँ कि गोल्ड जो है प्रॉपर इस चैनल के अंदर ही मूव करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और जिस तरह कि आपको मैंने बताया है कि गोल्ड जो है ये अभी तक 2150 के ऊपर ही है। ये एक कैंडल बनी, ये वाली क्लोजिंग हुई है फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे एंड ट्यूसडे वाले दिन गोल्ड की कैंडल जो है ये वाली डे की डाउन साइड को आई, बट इसने क्लोजिंग इसके ऊपर दी। और उसके बाद प्राइस जो है ये हमें साइड वे ही नज़र आ रही है। तो इस एतबार से अगर हम गोल्ड को H4 में अब जाकर देखते हैं कि H4 में गोल्ड जो है ये किस तरीके से हमें मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। H4 में अगर हम गोल्ड को देखें तो ये ग्रे कलर का जो आपको एरिया नज़र आ रहा है, गोल्ड की प्राइस इसी एरिए के अंदर आपको रेंज करते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, इसको ज़रा मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें कि ये वाली एक रेंज गोल्ड ने बनाई जो कि 2184 का एरिया है या 85 आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। यहाँ से देखें ये वाला लो लगा, ये लो लगाने के बाद फिर प्राइस अप साइड हो गई यहाँ तक, देन गोल्ड ने लो लगाया,
फिर अप, और अभी जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो आपके सामने है, ये वाली। ठीक है, यानी कि गोल्ड जो है ये वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे कंटिन्यूसली 3 डेज़ जो है ये रेंज बाउंड रहा और गोल्ड की प्राइस 2150 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे सकी। अब करंट सिनेरियो में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? H1 के टाइम फ्रेम पे अगर मैं शिफ्ट हुआ तो फिर वहाँ पर चार्ट जो है ये मज़ीद बड़ा हो जाएगा। आई थिंक कि हमें इसको H4 पे ही देखना चाहिए। H4 के एतबार से अगर आप देखें तो ये वाला एक बाई जोन या डिमांड जोन जो है वो मैंने मार्क किया हुआ है, जो कि 2144 से लेकर 2150 का एरिया बनता है। अब देखें कि H4 की ये वाली कैंडल डाउन आई, ये वाली, ठीक है, लेकिन इसने क्लोजिंग अपवर्ड दी और ये कैंडल भी डाउन आई और इस बाई जोन के अंदर एंटर हुई और इसने क्लोजिंग अप साइड को दी, प्राइस अप साइड को गई। देन अभी तक प्राइस जो है ये वाला जो एरिया है 2150 या 2151 इसके ऊपर ही है। ये वाला जो हमारा एरिया है इसको आप अपने पास नोट करें, 2144 से लेकर 2151 या 2152 का एरिया है। ये वाला एरिया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एक डिमांड जोन है। ये देखें, ये एक सेल की कैंडल बनी, उसके बाद ये बाई की कैंडल बनी, फिर प्राइस डाउन आई इस जोन के अंदर, यहाँ से डिमांड लेने के बाद अप साइड, और ये एक हैमर कैंडल बनी और इस हैमर कैंडल के बनने के बाद प्राइस जो है ये अप साइड को ही रही इस डिमांड जोन में एंटर होने के बाद। प्राइस अप साइड को रही और गोल्ड ने जो ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है वो राउंड अबाउट 2195 है, ये वाला ही लगा हुआ है, ठीक है, 2195। उसके बाद प्राइस जो है ये चैनल ऑलरेडी मैं वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे आपको बता चुका हूँ, प्राइस जो है ये डाउन ही रही। अब क्या है कि ये तो हो गया डिमांड जोन और ये हमारा हो गया सप्लाई जोन H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हमारा सप्लाई जोन जो है ये 2184 या 85 से लेकर 2174 या 75, ये वाला जो एरिया है इसको हम सप्लाई जोन कंसिडर करेंगे, ठीक है। ऑल दो कि मैंने 2 सप्लाई जोन मार्क की हुई हैं, बट इसको हम एक ही सप्लाई जोन ही कंसिडर करेंगे। 2184 से लेकर 2175 तक, ये वाला एरिया जो है 75 या 76, ठीक है ना, ये वाला कोई 8 से 10 डॉलर का एरिया बनता है। तो डिमांड जोन आपको मैंने बता दिया है एंड जो सप्लाई जोन है वो भी आपको मैंने बता दिया है कि अगर मार्केट मंडे वाले दिन इसी रेंज के अंदर रहती है तो फिर हम यहाँ से बाई और सेल कर सकते हैं। अब अगर H4 टाइम फ्रेम पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो ये आप देखें कि ये ट्रेंड लाइन जो है ब्लू कलर की, ये जो हमारा डिमांड जोन है इसको क्रॉस करते हुए अप साइड को जा रही है। तो पॉसिबल है कि मंडे वाले दिन अगर गोल्ड की प्राइस डाउन आती है तो एक तो ये हमारा सप्लाई जोन है और दूसरा ये हमारी ट्रेंड लाइन है। H4 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग पॉसिबल है कि यहाँ से इसको पुल बैक मिले और जब तक गोल्ड की प्राइस 2150 के ऊपर है हम गोल्ड को बुलिश कंसिडर करेंगे। 2150 के नीचे अगर डे 1 की या H4 की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, एक स्ट्रांग या मोमेंटम कैंडल क्लोजिंग देती है, तो फिर हम गोल्ड को सेल में कंसिडर करेंगे। अब इसको हम देखते हैं H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कि H1 टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिनेरियो नज़र आता है। H1 टाइम फ्रेम में भी
अगर ये चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो देखें, ये हमारा सप्लाई जोन है, ये जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से प्राइस डाउन आई, ये न्यूज़ इफेक्ट की वजह से प्राइस अप गई, बट इसको रिजेक्शन मिली और ये वाला लो लगा। और ये वाला हमारा डिमांड जोन है जो कि 2144 से लेकर 2152 $6 का एरिया बनता है, बल्कि $8 का एरिया बनता है। यहाँ पर प्राइस आई इस जोन के अंदर, यहाँ से इसने डिमांड ली और प्राइस गई ये वाला जो हमारा सप्लाई जोन है या सेल जोन, ठीक है। यहाँ से ये H1 की कैंडल है, इसको रिजेक्शन मिली, प्राइस अप देन डाउन। और ये वाला जो एरिया है H1 टाइम फ्रेम पर 2176 से लेकर 2174, यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एक सप्लाई जोन, यहाँ पर भी हम एहतियातन मार कर लेते हैं। अगर हमें यहाँ पर कोई सेल का एविडेंस मिलता है तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। ओवरऑल जो आपको मैंने एरिया बताया है वो 2174 से लेकर 2184 या 85 का एरिया बनता है। ये वाला जो एरिया है 2174 से लेकर 2184, $10 का ये एरिया बनता है। यहाँ पर हम सेल फाइंड करने की कोशिश करेंगे आफ्टर कंफर्मेशन एंड एविडेंस। और इन केस प्राइस अप साइड को जाती है तो अप साइड को फिर जो है वो ये चैनल की ट्रेंड लाइन जो है ये वाली इन्वॉल्व हो जाती है, जो कि 2191, जबकि 2195 का ऑलरेडी गोल्ड ने ये वाला हाई लगाया हुआ है। और अगर मज़ीद प्राइस अप जाती है, यानी कि ये वाला चैनल अप साइड को ब्रेक करती है, स्पेशली 2195 न्यूज़ इफेक्ट या किसी रीज़न की वजह से, तो फिर नेक्स्ट जो हमारी रेजिस्टेंस है वो 2248 या 2250 का ये वाला एरिया है। ये मैंने एडवांस मार्क किया हुआ है, इसलिए आप भी इसको अपने जहन में रखें। ये जो चीज़ें हैं ये सारी की सारी टेक्निकल बेस हैं, इनमें कोई फंडामेंटल इन्वॉल्व नहीं है, ना इंक्लूड की गई है। तो फंडामेंटली कुछ भी हो सकता है। जब भी कोई फंडामेंटल न्यूज़ इन्वॉल्व होती है तो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं उनकी वजह से हमारे तमाम लेवल्स, तमाम चैनल्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस एट्सट्रा सारी की सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं। प्रेजेंटली मंडे वाले दिन अगर प्राइस हमें इस एरिए में मिलती है तो हम गोल्ड को बाई में लेने की कोशिश करेंगे। ये वाला हमारा डिमांड जोन है 2144 से लेकर 2152, 2150, 2151 या 52। ये आप देखें कि एक दफ़ा पहले भी प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले चुकी है, सेकंड टाइम प्राइस इस जोन के अंदर एंटर नहीं हुई बट इसको रिजेक्शन मिली, एंड थर्ड टाइम प्राइस जो है इस एरिया को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। हर बंदे का अपना मेथड होता है, अपना तरीक़ाकार होता है, अपनी स्ट्रेटजी होती है। प्रेजेंटली मुझे जो इसका सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है वो चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और आप जो है इसको अपने एंड पे भी ट्रेड कर सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग से अवॉइड करना है, अपनी इक्विटी के हिसाब से आपने लॉट साइज यूज़ करना है और स्टॉप लॉस के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।